राधे राधे बच्चों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारे दो तरह क्वेश्चंस रह गए, एक चुनाव वाले क्वेश्चंस रह गए और एक मिश्रण वाले क्वेश्चंस रह गए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। परीक्षा वाले हमने क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो उससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलो तो चुनाव पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे, यानी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं आज, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आप मेरी एक बात समझो बच्चे कि इसमें टर्म कौन कौन से आएंगे। पहला टर्म तो आपका यही आएगा, इलेक्शन, है ना। इलेक्शन मतलब चुनाव। चुनाव क्या होता है? हमें किसी ग्रुप में से किसी मेंबर को चुनना हो, या मैं कहूँ ग्रुप के लीडर को चुनना है, या मैं कहूँ क्लास में किसी मॉनिटर को चुनना है, तो कैसे चुनोगे? हम लोग इलेक्शन कराएंगे, हम लोग पोलिंग करेंगे, इसे हम कहते हैं चुनाव। ठीक है, दूसरा टर्म जो आएगा वो आपका होगा वोटर्स मतलब मतदाता। ये मतदाता क्या होता है बच्चे? देखो बेटा, अगर मैं भारत की बात करूं तो अगर आप 18 वर्ष के ऊपर के हो तो फिर आप एक वोटर हो चुके हो। लेकिन बच्चे इतने जागरूक नहीं होते हैं बहुत से, तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है तो मतदाता है। मतलब सवाल में पूछेगा वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, मतलब वो मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है। क्लियर है? तीसरा वर्ड होता है आपका विनर। विनर क्या होता है? विनर कहते हैं हम जीतने वाले को। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लूज़र, यानी लूज़र क्या होता है? हारने वाला को। जो हारने वाला उम्मीदवार है उसे हम लूज़र कहेंगे। देखो चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, अब दो में से कोई एक जीतेगा एक हारेगा। क्लियर बच्चे? एक जीतेगा एक हारेगा। हमने वोटर्स ने वोट दिया तो कोई जीता कोई हारा। तीसरा टर्म आएगा एक इनवैलिड, यानी कि अवैध। मतलब देखो क्या ये, इसका मतलब क्या हुआ इनवैलिड वोट्स का? चुनाव हुआ, वोटर्स ने अपना वोट दिया। अब जो वोट पहले होते थे पर्ची से, जिसको हम बैलेट पेपर कहते हैं, उसमें क्या होता था कि इसे खांचे बने रहते थे, बॉक्स बने रहते थे। पहला निशान हो गया, दूसरा निशान हो गया, तीसरा निशान हो गया, चौथा निशान हो गया। अब किसी व्यक्ति ने यहाँ पर निशान लगा दिया और फोल्ड किया तो दो में निशान लग गया, तो ये इनवैलिड हो गया, मतलब उसका वोट इनवैलिड माना जाएगा, उसका बैलेट पेपर खराब हो गया। या फिर मैं कहूँ कि अब ईवीएम मशीन में वोट होते हैं, तो ईवीएम मशीन में वोट होता है तो नीचे ऑप्शन होता है नोटा का। अगर आपने नोटा का बटन क्लिक किया है मतलब आपका वोट अवैध माना जाएगा। आपने वोट डाला है वो गिनती में है, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसा वोट जो डाला तो गया लेकिन काउंट नहीं किया गया, उसे हम इनवैलिड वोट कहेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ऐसा वोट जो डाला तो गया लेकिन काउंट नहीं किया गया, उसे हम इनवैलिड वोट कहेंगे। अगली चीज आती है अनयूज्ड या फिर अनपोल्ड, यानी कि ना डाले गए मत। यानी बहुत से लोग इतने जागरूक नहीं होते हैं। मैं तो ये बोलूँगा हर एक व्यक्ति को वोट डालना जरूरी है, ये आपका अधिकार है। आपने सरकार बनाई है, आपको वोट डालना चाहिए, तो ये न डाले गए मत हो गए। कौन से? अनयूज्ड या फिर अनपोल्ड। मतलब अगर मान के चलो 100 लोग हैं वोटर्स, 100 वोटर्स हैं, 100 वोटर्स में से 5 ने वोट नहीं डाला, तो जो 5 ने नहीं डाला वो हो गए अनपोल्ड, ये डाले नहीं गए। मतलब कितने डाला? 95 ने डाला। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब 95 में से मान लो 5 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब नोटा में बटन दबा दिया, यानी 90 वैलिड हो गए। अब 90 में से ही लूज़र या फिर विनर को वोट मिलेगा। देखो मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात समझ में आ गई? टर्म इलेक्शन, वोटर्स मतलब मतदाता जो लोग वोट देते हैं, विनर जो जीतेगा, लूज़र जो हारेगा, इनवैलिड यानी अवैध मत, मतलब वोट डाला तो गया है लेकिन वो गिनती में नहीं आएगा, बैलेट पेपर खराब हो गया होगा या ईवीएम में नोटा बटन दबा दिया होगा। अनयूज्ड या अनपोल्ड मतलब ऐसे मत जो डाले ही नहीं गए, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। क्लियर है?
चलो ज़रा मेरी बात समझो, हमारे पास टोटल वोट्स कितने हैं? टोटल वोट्स मतलब कुल मत, कुल मत कहूँ या फिर मैं कुल मतदाता कहूँ, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि मतदाता सूची में मतदाता सूची में कुल संख्या, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ। टोटल वोट का मतलब हो गया कुल मत। ये टोटल वोटर्स कितने हैं? क्लियर? टोटल वोट का मतलब हो गया टोटल वोटर्स कितने हैं, कुल मत मतलब मतदाता सूची में कुल संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा, कुछ अनयूज्ड वोट रहेंगे और कुछ यूज्ड वोट रहेंगे। मतलब या तो इसमें से डाले गए मत होंगे या फिर ना डाले गए मत होंगे। क्लियर है? मतलब अगर जितने भी टोटल वोट्स हैं उनमें से कुछ में वोट डालेंगे, कुछ वोट नहीं डालेंगे। क्लियर है? अब जो डाले गए इसमें से कुछ वैलिड रहेंगे यानी कि वैध रहेंगे और कुछ इनवैलिड रहेंगे यानी कि अवैध रहेंगे। ठीक है, और वैलिड वोटों में से दो लोग को मिलेंगे यानी कि एक को विनर को मिलेगा या फिर लूज़र को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब पहले टोटल वोट्स कितने होंगे, टोटल वोट्स में से अनयूज्ड या फिर यूज्ड, मतलब डाले गए मत कितने हैं, ना डाले गए मत कितने हैं। ठीक है, अब डाले गए मतों में से वैध हैं या अवैध हैं, तो जो वैध हैं वो विनर और लूज़र। मतलब आप एक बार देख सकते हो जो टोटल वोट है वो ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये या फिर ये है। यानी कि मैं एक बात कह सकता हूँ क्या, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं एक बात कह सकता हूँ क्या कि जो टोटल वोट्स हैं ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये है अनयूज्ड वोटों के बराबर, अनयूज्ड वोट्स के बराबर। यानी कि जो ना डाले गए मत हैं वो प्लस इनवैलिड वोट्स मतलब अवैध मत। क्लियर है? देखो, प्लस विनर प्लस लूज़र, यानी कि मैं कहूँ जीतने वाले के मत प्लस हारने वाले के मत। जो टोटल वोट है, जो टोटल वोट है, जो कुल मतों की संख्या है वो किसके बराबर होगी? अनयूज्ड वोट, नहीं डाले गए मत, या फिर मैं कह सकता हूँ अनपोल्ड वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस विनर प्लस लूजर, इन सबको मिलाकर के बनेंगे टोटल वोट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? देखो कैसे, जरा मैं एक बात समझाता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने कहा कि जो विनर है, जो जीतने वाला है, जीतने वाले को 40% वोट मिले। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ बच्चे, मैंने आपसे कहा एक कक्षा में दो लोग खड़े हुए मॉनिटर के लिए, दो लोगों में से एक विजयी होगा, एक हारेगा, एक लूज़र होगा, एक विनर होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो मैंने कह दिया कि विनर को 40% वोट मिले हैं, विनर को 40% वोट मिले हैं और विनर को 60% वोट मिले हैं और ये 300 वोटों से जीता है, 300 वोटों से जीता है, तो मुझे बताओ बच्चे लूज़र को कितने मिलेंगे? लूज़र को मैं कह सकता हूँ 60% माइनस 300। बताओ बच्चे, ऐसा बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसको 40% मिलेंगे और उनका डिफरेंस 300 है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर विनर को 60% मिले तो लूज़र को 60% माइनस 300 मिलेंगे। बताओ बच्चे, बात समझ में आ गई? देखो दोनों बातें कर सकते हैं क्या, एक बार फिर समझते हैं। मैंने बोला कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 47% वोट मिला, या मैं कहूँ 57% वोट मिला। क्लियर है? तो जो बताओ, तो जो हारने वाला उम्मीदवार है
और मैंने कहा जीतने वाला उम्मीदवार ये 500 मतों से जीत गया, 500 मतों से जीता, तो बताओ आप क्या करोगे? अगर जीतने वाले उम्मीदवार को 47% मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 43% मिलेंगे। या 43% कह सकते हो, या कह सकते हो 57% माइनस 500। बताओ बच्चे, बात बराबर ही तो है। चाहे तो आप 43% कह दो हारने वाले के मत, चाहे आप 57 माइनस 500 कह दो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूँ मैं वो बताऊंगा अभी, ठीक है। या मैं एक बात कहूँ, मैंने कहा हारने वाले को 40% मत मिले और वो 60 मतों से हार गया, 60 मतों से हार गया। मुझे बताओ जीतने वाले को कितने मिलेंगे? अच्छा बताओ, 40% मत मिले और 60 मतों से हार गया, मतलब जीतने वाले को इससे 60 मत ज़्यादा मिले। तो मैं कह सकता हूँ कि 40% प्लस 60। बताओ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं बात है में, ठीक है? बात समझ में आ रही? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला कोई जीतने वाला उम्मीदवार है, उसको 70% वोट मिले और वो 1200 मतों से जीत गया, मतलब जो हारने वाला है उसको उससे 1200 कम मिले, 70% माइनस 1200, या फिर 30% कह सकता हूँ इसको मैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो एक जरा सवाल से समझते हैं इसको, क्वेश्चंस को सवालों में समझते हैं। मैं सवाल लिख रहा हूं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया और वह 5580 मतों से हार गया, मतों से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतों की संख्या। देखो बेटा, सवाल एकदम से इजी है। मैंने क्या बोला? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया और वह 5880 मतों से हार गया, ठीक है? इसको ज़रा समझते हैं। मैंने मान लिया कि अगर टोटल वोट 100 है, ठीक है, तो 100 है, इसी में से विनर को मिलेगी, इसी में से लूज़र को मिलेंगे। क्लियर है? अगर मैंने मान लिया कि देखो, अगर मान के चलो मैंने कह दिया जो टोटल वोट है वो कितने हैं? वो 100 हैं, तो इसी में से विनर को मिलेंगे, इसी में से लूज़र को मिलेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अगर कहा गया है लूज़र को 41% मिला है, तो बताओ विनर को 59% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ बच्चे, ऐसे कर सकता हूँ मैं। अगर टोटल वोट 100 हैं, लूज़र को 41% मिला है, तो मुझे बताओ बच्चे विनर को 59% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब मुझे बताओ कि जो हारने वाला मत है वो कितने परसेंट से हारा? आई थिंक 18% से हारा। क्लियर है? देखो बच्चे, टोटल अगर वोट 100 है और इसको लूज़र को 41% मिला है, यानी जीतने वाले को 59% मिलेगा। ये 18% से आ रहा है, सवाल में हारा है 5580 से, तो 18% बराबर हो जाएगा 5580। काट दो, 18 3 54, 18 का 18, यानी 1 बराबर हो गया 310, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 31,000 आंसर। बात समझ में आई? मतलब अगर मैंने कहा हारने वाले को 41% मिले हैं, इसका मतलब जीतने वाले को 59% मिलेंगे। क्लियर है? देखो बच्चे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अपन ने क्या सीखा? जो टोटल वोट हैं वो किसके बराबर है? वो अनयूज्ड वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस विनर प्लस लूजर। यहाँ पे अनयूज्ड वोट की बात नहीं की गई, इनवैलिड वोट की बात नहीं की गई, यानी कि जो टोटल वोट हैं, जो कुल मत हैं,
जो कुल मत हैं वो जीतने वाले के और हारने वाले के बराबर है। जीतने वाला प्लस हारने वाले के बराबर है, यानी कुल मत 100 हैं। अगर हारने वाले को 41% मिला है, मुझे बता दो बच्चे जीतने वाले को कितना मिलेगा। देखो अगर हारने वाले को 41% मिला है मतलब जीतने वाले को 41% से ज़्यादा मिला होगा। क्लियर है? हारने वाला 5580 मतों से हारा है मतलब जीतने वाले को 41% से 5580 ज़्यादा मिला होगा। ये जीतने वाले के हो गए, हारने वाले के हो गए। क्लियर है? यानी 100% जो है वो किसके बराबर है? 82% प्लस 5580। ये यहाँ जाएगा, यानी 18% बराबर 5580। 18 तिया 54, 1 बराबर 310, 100 बराबर हो जाएगा 31,000। आप चाहे वैसे करो और चाहे ऐसे करो। बात समझ में आ गई? मैं आपको हर एक मेथड से बताना चाहूँगा सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा हम 14-15 क्वेश्चंस लगाएंगे चुनाव पे। आपको बिल्कुल आज के बाद कोई भी सवाल अगर इलेक्शन से रिलेटेड आता है आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे। क्लियर है? देखो अगर हारने वाले के 41% है तो जीतने वाले के 41% से ज़्यादा होगा और उतने ज़्यादा होंगे जितना वो हारा है। कितना हारा है? 5580 मतों से हारा है मतलब जीतने वाले के मत 5580 ज़्यादा होंगे तो 41% प्लस 5580। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो एक अगला सवाल देखते हैं। दो उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके 480 मतों से जीत जाता है। कुल मतदाता कितने थे? देखो क्या कह रहे हैं, दो उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके 480 मतों से जीत जाता है। देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर टोटल वोट 100 हैं तो अगर एक को 60% मिला है, बताओ दूसरों को कितना मिलेगा? 40%। क्लियर है? बिल्कुल इजी सी बात है। अगर एक को 60% मत मिले हैं तो दूसरों को कितना मिलेंगे? 40%। कितने मतों से हारा है? 20% से। ये हारा है, ये जीता है, तो 20% बराबर हो गया 480, 1% बराबर हो गया 24, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 2400। यानी कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 2400। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? कुल मत बराबर विनर प्लस लूजर। कुल मत 100 है, 100 बराबर विनर के हैं 60%। देखो अपन ने क्या पढ़ा, जो टोटल वोट है, जो टोटल वोट हैं वो किसके बराबर हैं बच्चे? विनर प्लस लूजर के बराबर। तो जो 100% है, अगर विनर के 60% हैं तो बताओ लूजर के 60% से 480 कम होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि अगर इसको 60% मिला है, अगर इसको 60% मिला है तो वो 60 उसके 480 कम है, यानी और 60% से 480 कम है, तो कितना हो जाएगा? 100% बराबर 120% माइनस 480, यानी कि 20% बराबर 480। काट दिया, 1 बराबर 24, 100 बराबर हो जाएगा 2400। आप चाहें तो ऐसे लगाओ, चाहे ऐसे लगाओ। देखो बेटा, अगर हमसे पूछा है कुल मतदाता, मैंने 100 का मान निकाला। अगर मुझसे यहाँ पूछ देता बताओ विनर को कितने मिले, विनर को कितने मिले, मैं करता 1 का मान है 24, मैं 60 का मान निकाल देता हूँ, 1440 कर देता। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? मैं कहा देखो, अगर मुझसे कहा विनर को कितने मिले, तो अगर 1 का मान है 24 तो 60 का मान कितना होगा? देखो 1440।
ठीक है। अगर मुझसे कहता लूजर को कितने मिले, तो देखो लूजर को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले, तो मैं करता एक का मान है 24, हारने वाले के 40% है, तो 40% बराबर 24 चौको 96 960। या ऐसा करता, या क्या करता कि टोटल वोट कितने हैं 2400 में से 1400 हटा देता। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। ए को बी से 50% अधिक वोट मिले। यदि ए को 200 कम वोट मिलते तो दोनों के बराबर मत होते। कुल मत की संख्या बताओ। दो सवाल बिल्कुल इजी सा। क्या कह रहा है, एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, मतलब हमारे पास दो कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है, दो पार्टिसिपेंट्स हैं। कौन कौन से? ए और बी। क्लियर है? अब कह रहा है ए को बी से 50% अधिक मत मिला। मुझे बता दो फटाफट बच्चे, 50% का मतलब 1/2 नहीं होता है क्या? अपन ने खूब अच्छे सीखा है कि अगर ए और बी की बात कर रहे हैं, ए को बी से 50% अधिक मिला, मतलब बी के 2 हैं तो ए के कितने हो गए? 3। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्या कह रहे हैं? एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। ए को बी से 50% अधिक वोट मिला, मतलब अगर बी को 2 मिला है तो ए को कितना मिला है? 3। क्लियर है? ठीक है, चलो अब कह रहा है यदि ए के 200 वोट कम होते, अगर 200 वोट कम होते, अगर ए के 200 वोट कम होते, अगर 200 कम होते तो दोनों के बराबर बराबर होते। मुझे एक बात बता दो, ए को कितने मिले? 3, बी को कितने मिले? 2, मतलब टोटल कितने हो गए? 5। बराबर बराबर होने के लिए क्या 2.5 नहीं होता? बताओ बच्चे, क्या कह रहा है? अगर क्या पहले कहा है ए को बी से 50% अधिक वोट मिले, मतलब 50% का मतलब 1/2, यानी अगर बी को 2 वोट मिले तो ए को 3 वोट मिले। इट इज क्लियर? इतना तो ठीक है। यानी अगर बी को 2 ए को 3, मतलब कुल कितने हो गए? 5। अगर दोनों को बराबर बराबर मिलते तो कितना हो जाए? 2.5 होता। ये 3 पहले मिल रहे थे, अब 2.5 मिल रहे हैं, मतलब कितना कम हो गया? 0.5 कम हो गया। ये कम क्यों हुआ? क्योंकि 200 वोट कम हो गए। तो 0.5 का मतलब 200। तो बताओ बच्चे, एक का मतलब कितना होगा? एक का मतलब होगा 5 चौको 20, 400 काट दिया इससे। हमसे पूछा कुल मत, 100 का मान नहीं निकाल देना। कुल मत कितने हैं? 5। तो 5 का मान कितना होगा? 5 चौको 20, फिर से वही चीज 2000। क्लियर? बात समझ में आ गई? बात क्लियर होगी? ये कंफ्यूज मत हो ना। 0.5 देखो फिर समझ लो। 0.5 का मतलब देखो 3 थे, 3 से 2.5 रह गए, मतलब आधा कम हो गया। आधा बराबर 200 के है तो 1 बराबर 400 के होगा। कुल मत 5 हैं, 5 बराबर 5 चौको 20, मतलब 2000 के होगा। बात समझ में आ गई? एक बार फिर देख लो। एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, मतलब 2 पार्टिसिपेंट्स थे। कौन कौन से? ए और बी। ए को बी से 50% अधिक वोट मिला। 50% का मतलब 1/2 होता है, यानी बी को अगर 2 मिला तो ए को 3 मिले, मतलब कुल वोट कितने हो गए? 5 हो गए। अगर बराबर बराबर मिलते तो 2.5 मिलते,
ये 2.5 कब हुआ? जब 3 से कुछ कम हो गया। 3 से कितना कम हो गया? आधा कम हो गया। आधा बराबर 200, 1 बराबर 400। हमसे पूछा था कुल मत कितनी है? 5, 5 बराबर 2000। अगर मुझसे ये पूछा ए को कितने मिले थे, तो ए को मिले थे 3, तो 3 बराबर कितना होता? 1200। बी को कितने मिले थे? 2, 2 बराबर कितना होता? 800। क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। कुल मतों के 2/5 वोटरों ने राम को वोट देने का वादा किया। शेष ने श्याम को वोट देने का वादा किया। चुनाव वाले दिन राम के 15% मतदाता और श्याम के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर गए। और श्याम 1500 मतों से जीत जाता है। कुल मत। चलो देखो क्या कह रहा है सवाल बच्चे ये कह रहा है कुल मतों के 2/5 वोटरों ने राम को वोट देने का वादा किया, शेष ने श्याम को वोट देने का वादा किया। चुनाव वाले दिन राम के 15% मतदाता और श्याम के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर गए। यानी कि जो राम के मतदाता थे वो कहाँ चले जाएंगे? श्याम को। और श्याम के मतदाता कहाँ चले जाएंगे? राम को। ऐसा हो गया और श्याम 1500 मतों से जीत जाता है। कुल मत बताओ। चलो देखो मैं फटाफट से करता हूँ। मैं राम और श्याम 2 लोग की बात कर रहे हैं तो 2 लोग की बात लिख लेते हैं। राम के कुल वोटरों के 2/5 वोटर ने राम को वोट दिया। मतलब अगर 5 लोग थे तो 5 में से 2 लोग राम को वोट दे रहे थे और 3 लोग श्याम को वोट दे रहे थे। ऐसी तो है। देखो 2/5 का मतलब क्या होगा? 5 में से 2, यानी कुल मतों के 2/5 वोटरों ने राम को वोट देने का वादा किया। मतलब 5 में से 2 ने राम को वोट देने का वादा किया, बचे 3 ने श्याम को दिया। मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको 200 कर लूँ, इसको 300 कर लूँ। बताओ कोई समस्या तो नहीं बात में? कोई दिक्कत नहीं है। यानी राम के 200 वोटर हैं और श्याम के 300 वोटर हैं। बताओ बच्चे यहाँ तक कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कुल मतों के 2/5 वोटर राम को, यानी 5 में से 2 ने राम को, तो बचे 3 श्याम को। अब क्या कह रहा? चुनाव वाले दिन राम के 15% मतदाता, यानी कि राम के 15%, यानी कि 200 का 15% कितना हो गया? 30। यानी ये 30 मतदाता कहाँ चले गए? श्याम को। ठीक है, ये 30 कहाँ चले गए? श्याम को। और श्याम के 25% मतदाता, मतलब 300 का 25%, मतलब कितना हो गया? 75। ये कहाँ चले गए? यहाँ आ गए। बात समझ में आ गई? देखो क्या कह रहे, कुल मतों के 2/5 वोटरों ने राम को वोट देने का वादा किया। मतलब मैंने कहा 5 में से 2 ने राम को वोट दिया और शेष ने श्याम को वोट दिया। तो मैं 200-300 कर ले रहा हूँ। क्लियर है? अब 200 का 15% 30 राम से श्याम के पास जा रहे हैं और 300 का 25% यानी 75 श्याम से राम के पास आ रहे हैं। मुझे बताओ राम के पास कितने हो गए? 200 में से 30 गए, 170, 170 में 75 और जुड़ गए, मतलब ये कितना हो गया? 170, 240, 245।
क्लियर है? देखो कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ, 200 में से 30 गए और 75 आ गए, ऐसा ही तो कुछ हुआ है राम के साथ, यानी आएगा 245। मुझे बताओ श्याम के साथ क्या हुआ है, 300 में से 75 गए हैं, 30 आए हैं, यानी कि 300 में से 75 गए 225, 225 और 30 कितना हो गया 255। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो क्या कह रहे, 300 में से 75 कम हो गए 225, 225 में 30 बढ़ा दिए 255। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब क्या कहा गया, फिर भी श्याम 1500 मतों जीत गया। बताओ श्याम कितने मतों जीता, 10 से। 10 बराबर कितना हो गया 1500, 1 बराबर कितना होगा 150। हमसे पूछा है कुल मतदाता, तो कुल मतदाता 100 का मान नहीं निकालना, कुल मतदाता कितने थे 200 ये 300 ये, मतलब टोटल जो वोटर थे वो थे कितने 500। तो 1 बराबर 150, तो 500 बराबर 15 पन्ना 75, 1 2 3 यानी कि 75,000। बात समझ में आई? देखो बेटा फिर समझ लो क्या कह रहे हैं, कुल मतों के 2/5 वोटरों ने राम को वोट देने का वादा किया। मतलब ऐसा कहा कि हम तुम्हें वोट दे रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों ने, 5 में से 2 लोगों ने, मतलब अगर 5 लोग हैं तो 2 लोगों ने, 50 लोग हैं तो 20 लोगों ने, तो मैंने 500 लोग मान लिए तो 200 लोगों ने। क्लियर है? अगर 200 लोगों ने राम को वोट देने का वादा किया तो 300 लोगों ने श्याम को वोट देने का वादा किया। राम के 15% मतदाता श्याम के खाते में चले गए, मतलब 200 का 15% 30 यहाँ आ गया, और 300 का 25% 75 यहाँ आ गया। तो देखो 200 में से 30 तो गए, 75 है मतलब 245, 300 में से 75 गए 30 है मतलब 255, 245 और 255 में कितना अंतर है 10 का अंतर है। 10 बराबर 1500, 1 बराबर 150। हमसे पूछा कुल संख्या, कुल संख्या होगी 500, 500 बराबर हो गया 75,000। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? जहाँ दिक्कत हो मुझे तुरंत बता देना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल लगाते हैं। हमने कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश। सुरेश को 5/7 मतदाताओं ने वोट देने का वादा किया, वोट देने का वादा किया, तथा शेष ने रमेश को। मतदान के लिए रमेश ने कुछ खर्च करके गड़बड़ी कर दी, जिससे दोनों के मत आपस में बदल गए। यदि रमेश ने प्रति मत 1,000 रुपये खर्च किया हो,
और वह 90,000 मतों से जीता हो तो रमेश ने कुल कितने खर्च किया, कुल कितना खर्च किया। सवाल थोड़ा सा हटके है, जरा देखो बेटा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, रमेश और सुरेश, ठीक है। 2 उम्मीदवार थे, रमेश और सुरेश। सुरेश को 5/7 मतदाताओं ने वोट देने का वादा किया, मतलब 7 में से 5 ने कहा भैया हम तो सुरेश को वोट देंगे। लेकिन बाकी के 2 किसको वोट दे रहे थे? रमेश को वोट दे रहे थे। लेकिन मतदान के लिए रमेश ने कुछ गड़बड़ी कर दी, सेटिंग कर दी, धांधली कर दी और ईवीएम में गड़बड़ी करवा दी, जिससे दोनों के मत आपस में बदल गए, है ना। चलो देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई पर्सनली मत हो ना, मैं राहुल और मोदी के बीच मतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रमेश और सुरेश के बीच बात कर रहा हूँ, है ना। ईवीएम में गड़बड़ी बहुत किस्से सुनिए। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, रमेश और सुरेश, ठीक है बच्चे। सुरेश को 5/7 मतदाताओं ने वोट देने का वादा किया, मतलब अगर वोट 7 हैं तो 7 में से 5 सुरेश को दे रहे थे, 2 रमेश को दे रहे थे। क्लियर है, ठीक है। ऐसा हो रहा था कि यानी अगर कुल मत 7 हैं तो 7 में से 5 सुरेश को दे रहे थे, 2 रमेश को दे रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या किया उसने, कुछ गड़बड़ी कर ली और चुनाव वाले दिन क्या वो मत बदल दिए, यानी यहाँ 5 आ गए, यहाँ 2 रह गए। ऐसी तो हो गया। दो का कह रहे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, सुरेश को 5/7 मतदाताओं ने वोट देने का वादा किया, यानी 7 में से 5 ने सुरेश को वोट देने का वादा किया, मतलब बचे 2 ने रमेश को किया था। मतदान के लिए रमेश ने कुछ गड़बड़ी कर दी, जिससे दोनों के मत आपस में बदल गए। देखो, जिससे दोनों के मत आपस में बदल गए, इतनी जान देखो, जिससे दोनों के मत आपस में बदल गए, इंटरचेंज हो गए। मतलब सुरेश को पहले 5 मिल रहे थे तो अब रमेश को 5 मिलेंगे, रमेश को पहले 2 मिल रहे थे तो अब सुरेश को 2 मिलेंगे, ऐसा हो गया। जिससे रमेश 90,000 मतों से जीता हो। बताओ रमेश कितने जीता? 3 से जीता। ये 3 बराबर हो गए 90,000 के। बच्चे बात समझे। सुरेश को 5 मिल रहे थे, रमेश को 5 मिल गए, रमेश को 2 मिल रहे थे, सुरेश को 2 मिल गए। कितने से जीत गया? 3 से जीत गया। कौन? रमेश। सवाल में जीता है 90,000 से। 3 बराबर 90,000 तो 1 बराबर कितना होगा? 30,000। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगर हमसे कुल मत पूछे होते, मैं 7 का गुणा कर देता, 7 या 21 गुणा 10,000। क्लियर है। लेकिन हमसे पूछा है कि यदि रमेश ने प्रति मत 1,000 रुपये खर्च किया हो। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि रमेश को कुल मत कितने मिले? रमेश को मिले मत कितने हैं मुझे बताओ। 5 ही तो हैं। 1 बराबर 30,000 है तो 5 बराबर कितना होगा? 5 तिया 15, इतना ही तो होगा। 1,50,000। रमेश को मिले मत 5 का मैंने मान निकाल दिया, 1,50,000 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। रमेश को कितने मत मिले? 1,50,000। बात क्लियर है। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, रमेश और सुरेश। सुरेश को 5 वोट मिलने थे, रमेश को 2 वोट मिलने थे। लेकिन रमेश ने गड़बड़ी कर दी और वोट बदल दिए। रमेश को मिल गया 5, सुरेश को मिल गए 2। कितने जीत गया? 3 से। 3 बराबर 90,000, 1 बराबर 30,000। मुझे बताओ कि अगर कुल मत पूछा होता मैं 7 का मान निकाल देता, रमेश के मत पूछे होते मैं 5 का मान निकाल देता। पर हमसे पूछा यदि रमेश ने प्रति मत 1,000 रुपये खर्च किया हो तो उसने कुल कितना खर्च किया। देखो, उसे कितने वोट मिले। अगर उसने 2 वोट मिलते तो उसका खर्च 2,000 होता, क्योंकि 1 वोट पे 1,000 खर्च किया। रमेश ने 1 वोट पे 1,000 खर्च किया, अगर उसे 4 वोट मिलते तो 4,000 खर्च होता। 10 वोट मिलते 10 गुणा 1,000 खर्च होता। तो कितने वोट मिले? तो रमेश को मिले मत है 5, तो 1 का मान 30,000 तो 5 का मान हो गया 1,50,000। तो हमसे पूछा है खर्च क्या होगा? 1,50,000 मतों पे उसने प्रति 1,000 रुपये खर्च किया है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो बन रही है, यानी ये बनेगा 15 करोड़। रमेश ने 15 करोड़ रुपए खर्च किया। बात समझ में आ गई।
ये सवाल है। देखो रमेश को जितने मत मिले हैं उसमें गुणा 1000 करना है। क्यों? क्योंकि रमेश ने प्रति मत 1000 रुपये खर्च किया है। अगर उसे 15 वोट मिलते तो 15 गुणा 1000, 20 वोट मिलते 20 गुणा 1000, 35 वोट मिलते 35 गुणा 1000, 40 वोट मिलते 40 गुणा 1000। वोट मिले कितने? 1,50,000। तो 1,50,000 गुणा 1000 मतलब 15 करोड़। ठीक है, बात क्लियर होगी? कोई समस्या हो तो बता देना हमको। आगे बढ़े, चलो। ठीक है, सवालों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी चेंज कर रहा हूं। देखो क्या कह रहा। अगला सवाल है, दो उम्मीदवारों मतलब पार्टिसिपेंट्स दो ही हैं, दो उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 55% मत मिला और वह 1800 मतों से जीत गया, 1800 मतों से जीत गया। कुल मत बताओ। सवाल ये है, सवाल क्या है? देखो बच्चे, दो उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखो पहले मैं इसको 100 से बताऊंगा और फिर मैं आपको टोटल वोट वाले भी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। ठीक है, देखो अगर मैं कहूं कि कुल मत 100 हैं, अगर मैं इसे ऐसे बोलूं कि कुल मत कितने हैं? 100 हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? 100 में से 10 ने तो अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं है, तो कितने ने किया है? 90 ने। यानी कि डाले गए मत यानी यूज्ड वोट कितने हो गए? 90। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो कुल मत 100 है, 100 में से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 100 में से 10 ने प्रयोग नहीं किया, तो डाले गए मत कितने हो गए? 90। क्लियर है? मतलब ये 10 तो डाले नहीं गए, ये 10 तो अनयूज्ड हो गए। क्लियर है? चलो अब क्या कह रहा? जीतने वाले को, अब बोल रहा है देखो, जीतने वाले को, या कुछ सवाल में नहीं लिखना, मैं सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना। जीतने वाले को कुल मतों का 55%, ध्यान समझो इस बात को, जीतने वाले को कुल मतों का 55%। मुझे बताओ कुल मत कितने हैं? कुल मत कितने हैं? 100। तो 100 का 55% कितना होगा? 55 ही तो होगा। बताओ बच्चे, कुल मत है 100, कुल मत है 100, तो 100 का 55% 55 ही तो होगा। 100 का 55% कितना होगा? 55 ही तो होगा। देखो कुल मत 100 है, 100 में से 10 निकल गए, बचे 90। जीतने वाले को कुल मतों का 55% लिखा है, कुल मत 100 है, 100 का 55% 55 ही तो होगा। मुझे बता दो फटाफट से कि हारने वाले को कितने मिलेंगे? बताओ। 90 डाले गए, 90 में से 55 माइनस कर दो, 35 ही तो मिलेंगे। 100 में से माइनस मत कर देना, क्यों? 10 तो डाले नहीं गए थे, 100 में से 10 डाले नहीं गए, 90 डाले गए, 90 डाले गए, 55 इसको मिल गए, बचे कितने? 35। तो मुझे बताओ अगर इसको 55 मिले, इसको 35 मिले हैं, कितने से जीत हार गया? इनका अंतर रहा 20, सवाल में अंतर रहा 1800, तो 20 जो है 1800 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा? बताओ बच्चे, 90 के बराबर होगा। तो कुल मत पूछा तो 100 किसके बराबर होगा? ये होगा 9000 के बराबर। एक बारी बात फिर समझ लो मैंने क्या कहा।
कुल मत 100 हैं, 100 में से 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ये 10 अनयूज है, गिनती में ही नहीं आएंगे, ये 10 गिनती में ही नहीं आएंगे। डाले गए मत कितने हो गए? 90। जीतने वालों को मिला कुल मतों का 55%, यानी 100 का 55% कितना हो गया? 55। हारने वाले को कितना मिलेगा? 90 माइनस 55। 90 क्यों? क्योंकि 10 में से 100, 10 ने तो यूज ही नहीं किया। डाले गए मत, डाले कितने गए? 90 डाले गए, तो 90 में से 55 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 35। यानी 20, इनका अंतर हो गया 20, 20 बराबर 1800, 1 बराबर 90, 100 बराबर कितना हो गया? 90,000। ठीक है, इसको जरा और समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं। कैसे? देखो, अपन ने क्या सीखा था कि जो कुल मत है, कुल मत है वो किसके बराबर है? जो टोटल वोट है वो किसके बराबर है? पहला पढ़ा था अनयूज्ड वोट्स के बराबर। अनयूज्ड वोट यानी नहीं डाले गए मत प्लस इनवैलिड वोट प्लस विनर प्लस लूजर। पढ़ा था कि जो कुल मत है वो नहीं डाले गए मत प्लस अवैध मत प्लस जीतने वाले के मत प्लस हारने वाले के मत। ऐसा कर लो, तो कुल मत अगर 100 है तो बताओ अनयूज्ड कितने हैं? 10 हैं। इनवैलिड तो कोई भी नहीं है। विनर कितने मिले? 55% मिले। कुल मत अगर 100% है तो अनयूज्ड कितने हैं? 10%। विनर कितने हैं? 55%। अगर विनर के 55% हैं तो लूजर कितने होंगे? 55% माइनस 1800। शुरुआत में सीखा था। देखो, अगर विनर को 55% मिला है तो लूजर को उससे 1800 कम मिले हैं, यानी 55% माइनस 1800। देखो जोड़ लो, 55 55 110, 110 10 120% माइनस 1800, यहाँ पे है 100%, तो इनका अंतर हो गया 20%। 20% बराबर 1800, तो 1% का मान 90, तो 100 का मान कितना होगा? 9000। ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं सारे सवाल दोनों, चाहे 100 मान के और चाहे इससे, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। ये लाइन क्लियर है? देखो, अगर जीतने वाले को 55% मिले हैं, है ना, और हारने वाला 1800 मतों से हार गया, इसका मतलब है हारने वाले को जीतने वाले से 1800 कम मिले, तो जीतने वाले के 55%, तो हारने वाले के 55% माइनस 1800। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? चलो, हाँ बच्चे, एक्स भी लगा सकते हैं, बेसिक से भी लगा सकते हैं कि आप कुल मत एक्स मान लो, 10x बटे 100 आपके डाल ही नहीं गए, आप एक्स भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला सवाल लगाते हैं। मैं दोनों मेथड बताऊंगा, मैं 100 मान के बताऊंगा और बिना 100 मान के भी, मतलब टोटल वोट वाले से बताऊंगा। चलो देखो क्या कह रहे हैं। दो उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में बीस प्रतिशत मतों का प्रयोग नहीं किया गया। यदि जीतने वाले को कुल डाले गए मतों का 70% मत मिला हो तथा हारने वाले को 9600 मत मिले हों तो कुल मत बताओ। देखो बच्चे क्या कह रहा है सवाल, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दिया मैंने। देखो, मैं लो स्टैंडर्ड से हाई स्टैंडर्ड की ओर जाऊंगा, ठीक है, धीमे धीमे टफ सवाल की ओर जाऊंगा। दो उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि अगर कुल मत 100 हैं तो 100 में से 20 वोट डाले नहीं गए। कितने डाले गए?
80 डाले गए। यानी ये हो गए अपने कुल मत और ये हो गए अपने डाले गए मत। ठीक है, डाले गए मत। अब क्या कह रहा, देखो अब कह रहा विजेता को, यानी जो जीतने वाला है, विजेता को कितने मिले, विजेता को मिले डाले गए मतों का 70%। ध्यान दो, पिछले वाले क्वेश्चन को आप रिवाइंड करके देखोगे, पीछे करके देखोगे तो आप देखोगे उसमें लिखा था कुल मतों का 55%। तो कुल मत कितने थे, 100, तो मैंने 100 का 55% निकाला था। यहाँ पे लिखा है डाले गए मतों का 70%। डाले गए मत कितने हैं, 80, तो मैं 80 का 70% निकाल लूंगा, 56। बात समझ में आ गई। कुल मत 100 है, 100 में से डाले गए मत 80 हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में था कुल मतों का 55%, तो कुल मत 100 था, इसमें 100 का 55% निकाला था। इस सवाल में डाले गए मतों का 70% है, डाले गए मत 80 हैं, 80 का 70% कितना हो जाएगा, 56। अगर विजेता को 56 मिले हैं तो मुझे बता दो बच्चे हारने वाले को कितने मिले। देखो 20 तो डाले नहीं गए, 80 डाले गए, 80 में से 56 इसको मिल गए, तो कितने बचे, 24 हारने वाले को मिले हैं। बताओ बच्चे, बात क्लियर है। ठीक है, कुल मत 100, 20 डाले नहीं गए, 80 डाले गए, जीतने वाले को डाले गए मतों का 70% है, तो 80 का 70% 56 हो गया। तो हारने वाले कितने हो गए, 80 माइनस 56 मतलब 24। क्लियर है। अब क्या कहा गया है, हारने वाले को 9600 मत मिले हैं। हारने वाले को कितने मिले हैं, 9600 मत हारने वाले के। तो इनका अंतर नहीं, 24 किसके बराबर है, 9600 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर है, 400 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, 40,000 के बराबर होगा। आंसर क्लियर है। देखो इसको मैं टोटल वोट से लगाता हूँ, ठीक है, मैं दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट से लगाऊंगा हर सवाल। आपको जो भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगे वो वाला कॉन्सेप्ट दिखते जाओ। ठीक है, देखो अपन ने क्या पढ़ा कि जो टोटल वोट है वो किसके बराबर है, टोटल वोट से वो किसके बराबर है, अनयूज्ड वोट। मैं बार बार से ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अनयूज्ड वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस विनर कैंडिडेट प्लस लूजर कैंडिडेट। ठीक है, टोटल वोट हो गए 100। बताओ अनयूज्ड कितने हैं, 20। इनवैलिड तो है ही नहीं है कि भी, चलो कोई दिक्कत नहीं। विनर को कितने मिले, विनर को मिले डाले गए मतों का 70%। मुझे एक बार बता दो, अगर 100 में से 20 अनयूज्ड हैं तो बचे कितने, 80, यानी कि विनर को मिले 80 का 70%। विनर को कितने मिले, 80 का 70%। और बताओ लूजर को कितने मिले, लूजर को मिले 9600। बात समझ में आ गई। देखो टोटल वोट 100%, इसके इतने परसेंट, इसके इतने परसेंट और लूजर के 9600। देखो जरा 20% प्लस 56% प्लस 9600 किसके बराबर है, 100% के बराबर। तो ये हो जाएगा कितना, 76% प्लस 9600 बराबर 100%। यहाँ भेजोगे ये हो जाएगा 24% बराबर 9600। तो 24 चौको 96, 1 बराबर 400, तो 100 बराबर हो जाएगा 40,000। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देखो बढ़िया सा हो गया, एक लाइन में सामने सारा लिख लिया। देखो फिर समझ लो, टोटल वोट तो 100 है, ठीक है। अनयूज्ड कितने हैं, 20% है। अगर 20% अनयूज्ड है तो यूज यानी डाले गए मत कितने हैं, 80। जीतने वाले के हैं डाले गए मतों का 70%, यानी 80 का 70% 56। 100% बराबर और हारने वाले 9600, तो 100% बराबर 20% प्लस 56% प्लस 9600। मैंने सॉल्व कर लिया, 100 का मान कितना गया, 40,000। क्लियर है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है बच्चे तो मुझे बता देना आप पक्का से, ठीक है। चलो अगला लगाएं। चलो सारे सवालों को एक तरह समझते जाओ, बढ़िया सवाल हैं सारे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मतलब इतना तो आज पढ़ लो कि आज के बाद चुनाव का कोई भी सवाल आए तो भूलना नहीं बिल्कुल भी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे।
कुल मतों का 25% मत अवैध हो गए। यदि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत मिला हो तथा यदि कुल वोट 6000 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और चुनाव हुआ, कुल मत जितने भी थे उनका 25% अवैध हो गया। ठीक है। यदि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% वोट मिला हो, यदि कुल वोट 6000 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? देखो बच्चे ध्यान दो, मैंने कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है। कुल मतों का 25% अवैध हो गया। देखो मेरे पास कुल मत कितने हैं? कुल मत मेरे पास है 6000। यहाँ मानना नहीं है, यहाँ डायरेक्ट दिया गया है। कुल मत कितने हैं? 6000। तो बताओ अवैध कितने हो गए? अवैध हो गए 6000 का 25%, यानी कि 1/4। 25% को आप 1/4 लिख सकते हो, इसको 1/4 लिख सकते हो। मैंने लिख दिया 25% बटे 1/4। मतलब कितने अवैध हो गए? ये हो गए 1500 अवैध। तो मुझे बताओ वैध मत कितने बचे? 6000 में से 1500 अवैध हो गए तो वैध मत बचे 4500। क्लियर है? बात समझ में आ गई? 6000 में से 1500 अवैध हो गए तो वैध कितने? देखो मैं पहले सिंपल कर रहा हूँ, देखो बेसिक से, फिर बाद में बताऊंगा तुम्हें चीजें। 4200। अब क्या कह रहा? अब कह रहा जीतने वाले को मिले हैं वैध मतों का 60%। बताओ वैध मत कितने हैं? 4500। 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। 5 नम 4500, 900, 9 3 2700, यानी जीतने वालों कितने मिल गए? 2700। बात समझ में आ गई? तो बताओ हारने वालों कितने मिले? बताओ 4500 में से 2700 चले गए, कितने बचे? 1800। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से लगाया है, छोटे बच्चों जैसा सवाल, जैसे छोटे बच्चे लगाते हैं। देखो कुल मत 6000 है, 6000 में से 25% अवैध हो गए, मतलब 1/4 अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे? 4500, क्योंकि 1500 तो अवैध हो गए। अब 1500 अवैध हो गया, मतलब ये तो गिनती में क्या नहीं जानी है। जीतने वाले को वैध मतों का 60%, यानी 4500 का 60%, 4500 का 3 2700 हो गया। क्लियर है? तो हारने वाले कितने बचे? 4500 में 2700 बराबर 1800। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, है ना? ये तो मैंने बहुत बेसिक से लगा दी, छोटे से बच्चों का सवाल है, ये आप लोग नहीं लगाएंगे। आप लोग थोड़ा सा इसको स्मार्ट वे में करेंगे। कैसे करेंगे वो समझ लो। देखो बच्चे कुल मत है 6000, ठीक है? कुल मत है 6000। 6000 का 25% अवैध हो गया, मतलब 6000 का 1/4 अवैध हो गया। अब मुझे बताओ अगर 6000 का 1/4 अवैध हो गया तो वैध कितने बचे? 3/4। क्लियर है? 6000 का 1/4 अवैध हो गया तो वैध कितने बचे? 3/4। ये तो फ्रैक्शन में पढ़ा है, परसेंटेज की शुरुआत में पढ़ा है। अगर 1/4 बच्चे नहीं है मतलब 3/4 बच्चे हैं। अगर 1/4 अवैध है मतलब 3/4 वैध है। अब ये बन गया वैध मत। अब वैध मतों का 60% मिला एक को, 60% मतलब 3/5। अगर एक को 3/5 मिला तो दूसरे को मिलेगा 2/5। सिंपल से मैंने लगा दिया। देखो 2 से काटा ये 5 दूनी 10 से काटा 1 0 36 18। सिंपल आंसर आ गया, बिल्कुल एक लाइन में सवाल लग गया। क्या कह रहे हैं? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 25% मत अवैध हो गया, यानी 6000 का 25% अवैध हो गया। तो कितना हो गया? 6000 का 1/4 अवैध हो गया, मतलब 3/4।
ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, यदि कुल वैध मतों का 60% मत मिला हो एक को, अगर एक को 60% मिला है मतलब 3/5 मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा 2/5, तो 6000 का 3/4 का 2/5, मैंने सॉल्व कर लिया 1800। इस तरह से भी सवाल लगा सकते हो, है ना। देखो बच्चे, इससे पिछले वाला सवाल था, पिछले सवाल में क्या कह रहे थे कि कुल मतों का 10%, आई थिंक यही तो था, नहीं क्या था, कुल मतों का 20% डाले नहीं गए थे और फिर डाले गए मतों का 60% मिला था, कुछ ऐसे ही कुछ था। तो कैसे कर सकते थे, टोटल वोट मल्टीप्लाई बाई 20% डाले नहीं गए, 20% डाले गए मतलब 1/5 डालेंगे मतलब 4/5, मल्टीप्लाई एक को मिले 70%, 70 7/10, है ना। ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। कैसे, अब सवाल आएगा आगे बता देंगे, दूसरा सवाल आएगा तो। चलो क्लियर है, आगे बढ़ो। चलो, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। देखो पिछले वाले सवाल को मैं आपको तो बता दूं, पिछला सवाल में ये था कि कुल मतों का आई थिंक ऐसा था कि 20% मत डाले नहीं गए थे, 20% मत डाले नहीं गए थे, और फिर ये था कि डाले गए मतों का कितना था, आई थिंक 60% था। पीछे आप रिवाइंड करके देख लेना, 70% था, सॉरी 70% एक को मिले और दूसरे को 9600, ऐसा कुछ था, है ना। ऐसा कुछ था कि कुल मतों का 20% मत डाले नहीं गए थे, डाले गए मतों का 70% एक को मिले, दूसरे को 9600। कुल मत बताओ। ये आई थिंक पहला वाला सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, इससे पहले वाला सवाल रिवाइंड करके देख लेना। देखो तो कुल मत मुझे नहीं पता, कुल मत का 20% मत डाले नहीं गए मतलब 1/5 मत डाले नहीं गए मतलब 4/5 मत डाले गए। कुल मतों का 1/5 मत डाले नहीं गए मतलब 4/5 डाले गए। अब देखो कुल मतों का डाले गए मतों का 70, चीजें आगे कंटिन्यू होती है। जैसे शेष वाला सवाल सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट है, डाले गए मतों का 70% एक को मिला मतलब 7/10 एक को मिला, तो दूसरे को मिला 3/10। ये किसके बराबर है, 9600 के। सवाल इस तरह का लगाया था पिछला वाला, 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96, 800, 8 पंच 40, आंसर आया था 40,000। ये इससे पिछला सवाल था, रिवाइंड करके देखना, उसको मैं इस मेथड से भी लगा सकता हूँ। क्लियर है। देखो कुल मतों का 20% मत डाले नहीं गए मतलब 1/5 डाले नहीं गए मतलब 4/5 डाले गए। अगर एक को 7/10 मिला है क्योंकि 70% लगा है, तो दूसरे को 3/10 मिला है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाएं। चलो क्या कह रहे, 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में कुल मतों का 10% मत नहीं डाला गया, मतलब 10% मत अनयूज्ड रहे। क्लियर है। डाले गए मतों का 10% अवैध हो गए, खराब हो गए, इनवैलिड हो गए, है ना। यदि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत मिला हो और वह 400 मतों से हारा हो, तो कुल मतदाता कितने थे। ये है आपका सवाल। क्या है सवाल, 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में कुल मतों का 10% मत नहीं डाला गया, डाले गए मतों का 10% अवैध हो गए। यदि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत मिला हो और वह 400 मतों से हारा हो, तो कुल मतदाता कितने थे।
बच्चे ध्यान दो, मैं इसको सब तरह से लगाऊंगा जितने तरीके से मैंने बता चुका हूँ तुमको। देखो पहले मैं मान लूँगा कुल मत कितने थे 100, मैं मान लूँगा कुल मत थे 100, 100 का 10% नहीं डाला गया, मतलब डाले गए मत कितने हो गए 90। डाले गए मत कितने हो गए 90। क्लियर है? डाले गए मतों का 10% को, डाले गए मतों का 10% अवैध हो गया, यानी कि 90 का 10% अवैध हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया है ना, ये अवैध। यानी कितने अवैध हो गए 9 मत अवैध हो गए। तो बताओ, मुझे बताओ कि वैध मत कितने बचे? वैध बचे 81। क्लियर? देखो कुल मत 100 थे, 100 में से 10 डाले नहीं गए, मतलब 90 डाले गए। डाले गए मतों का 10%, यानी डाले गए मत कितने 90, तो 90 का 10% अवैध, मतलब 9 अवैध, मतलब वैध कितने बचे 81। क्लियर है? ठीक है। अब क्या कह रहा, एक उम्मीदवार को कितने मिले? कुल मतों का 40%। देखो कुल मतों का 40%, कुल मत कितने हैं 100, तो 100 का 40% तो 40 ही रहेगा, मतलब एक को मिले 40। देखो बच्चे, अगर यहाँ पे लिखा होता डाले गए मतों का 40%, मैं 90 का 40% निकाल देता। अगर मुझसे कहा होता वैध मतों का 40%, मैं 81 का 40% निकाल देता। पर कहा था कुल मतों का 40%, मतलब 100 का 40% निकाल दिया, कितना हो गया 40। अगर एक उम्मीदवार को 40 मिले, तो मुझे बताओ दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? कुल कितने वैध हैं 81, में से 40 गया, कितना बचा 41। बात समझ में? देखो कुल मत 100, 100 में से 10 डाले नहीं गए, डाले गए मत 90, 90 का 10% अवैध, यानी वैध 81। जीतने वाले को कुल मतों का 40%, तो 100 का 40% 40, तो हारने वाले को देखो 10 और 9 तो हटाई दो, वो तो गिनती में ही नहीं है, तो कितने बचे 41। बताओ इनका अंतर कितना है? 1 है। सवाल में इनका अंतर है 400, यानी 1 बराबर 400। हमसे पूछा है कुल मत, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 40,000। अगर मुझसे डाले गए मत पूछे होते तो मैं 90 का मान निकाल देता 36,000। अगर मुझसे वैध मत पूछे होते मैं 81 का मान निकाल देता। क्लियर है? बात सुन में आ गई? अगर मुझसे जीतने वाले के पूछते मैं 41 का मान निकाल देता, हारने के वाले पूछते मैं 40 का मान निकाल देता। क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? देखो इसको मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से लगाता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, समझो बात को। अपन ने क्या पढ़ा? टोटल वोट। टोटल वोट किसके बराबर होते हैं? मुझे जल्दी बता दो फटाफट। हाँ वेरी गुड, अनयूज्ड वोट, ठीक है, और इनवैलिड, हाँ इनवैलिड वोट, और बताओ फटाफट। विनर कैंडिडेट के वोट, वेरी गुड, और लूजर कैंडिडेट के वोट, ठीक है, इनको ऐड करना है। तो टोटल वोट अगर 100% है, बताओ अनयूज्ड वोट कितने हैं? अनयूज्ड वोट 10% डाले नहीं गए, ठीक है। अब जरा मेरी बात समझना, यहाँ पे 10% डाले नहीं गए। अगर 10% अनयूज्ड है तो कितने यूज्ड है? 90 यूज्ड है। कहा गया है इनवैलिड कितने हैं? डाले गए मतों का 10%, यानी कि अगर 10% अनयूज्ड हैं तो 90 का 10% इनवैलिड है, यानी नो इनवैलिड है, 9%। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर होगी। इनवैलिड कितने हैं? डाले गए मतों का 10% अवैध है, यानी डाले गए मत कितने हैं? देखो 10 तो डाले नहीं गए, तो कितने डाले गए? 90 डाले गए। विनर के कितने हैं? यदि जीतने वाले को कुल मतों का 40%, तो विनर के हैं 100 का 40%। विनर के नहीं, एक के हैं, कोई एक के हैं 40, यानी इसके हुए 40%। और ये 40% से, सॉरी, ये 400 मतों से हारा है, मतलब जो दूसरा होगा वो 40% से 400 ज़्यादा होगा, तो ये जीता है। देखो अगर मैंने कहा ये 40% ले आया और 400 से हारा है, यानी दूसरे वाले के 400 वोट ज़्यादा होंगे इससे, तो 40% प्लस 400 ऐड कर लो फटाफट। 40 40 80, 80 10 90 9 99, तो 100% बराबर 99% प्लस 400,
तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 400, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 40,000। क्लियर है, बात समझ में आ गई। देखो टोटल वोट मैंने 100 मान लिए, अनयूज्ड वोट 10% है, इनवैलिड वोट क्या है, डाले गए मतों का 10%। तो अगर 10 नहीं डाले गए तो डाले गए कितने हो गए 90, तो 90 का 10% यानी 9% हो गया। विनर के कितने मिले, मुझे विनर लूजर नहीं पता, मुझे ये पता है एक को 40% मिले और 400 से आ रहा है, मतलब एक को 40 मिले हैं, मतलब दूसरे के 400 ज़्यादा हैं, तो 40 + 400 जोड़ दिया, एक का मान निकाल दिया, 100 का मान निकाल दिया। दोनों मेथड बढ़िया है, आपको जो भी मेथड से करना हो करो। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ें, अगला सवाल लगाएं। ठीक है, चलो अपना अगला सवाल है, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गया। यदि जीतने वाले को कुल वैध मतों का 60% मत मिले और वह 9600 मतों से विजयी हुआ हो, और वह 9600 मतों से विजयी हुआ हो, कुल मत बताओ। हमसे पूछा है कुल मत बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लल्ला 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, मतलब अगर मैं कहानी 100 से चालू करूं तो अगर कुल मत 100 हैं, तो 100 में से 10 ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब डाले गए मत कितने हो गए 90। क्लियर है, डाले गए मतों का 11 सही 1/9% अवैध हो गए, मतलब डाले गए मत 90 का 11 सही 1/9%। बताओ बच्चे, अब तो खूब सीख गए हो, 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 होता है क्या, तो 90 का 1/9 कितना हो गया 10 अवैध हो गए। तो मुझे बताओ फटाफट वैध मत कितने बचे 80। क्लियर, कुल मत 100 थे, 100 में 10 डाले नहीं गए, डाले गए मत 90 में 10 अवैध हो गए, वैध मत कितने बचे 80। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, कहानी क्लियर है। अब दो क्या कह रहा, जीतने वाले को वैध मतों का 60%। बताओ वैध मत कितने हैं 80 हैं, अगर मुझसे कुल मतों कहा होता मैं 100 का करता 60%, डाले गए मतों का होता मैं 90 का 60% करता, मुझसे वैध मतों कहा गया है तो 80 का 60%। कितना हो गया, जीतने वाले को मिल गए 48। तो बताओ फटाफट से हारने वाले को कितने मिले, वैध मत कितने हैं 80 में से 48 के कितने बचे बेटा 32। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यानी जीतने वाले को 48, हारने वाले के 32, कितना अंतर आ गया इनका 16 का। 16 बराबर 9600 सवाल में दिया गया है, 1 बराबर 600, 100 बराबर कितना हो गया 60,000। एक तो ये तरीका 100 वाले से लगा दिया मैंने, ऐसा मैं 60 सवाल लगाता आ रहा हूँ। क्लियर है, इसको मैं टोटल वोट से लगाता कैसे करता। देखो बच्चे यहाँ क्लियर हो गया, वैध मतों का 60% है, वैध मत 80 है, 80 का 60% कितना हो गया 48। क्लियर है, चलो
अगर 48 जीतने वालों में तो हारने वाले कितने मिलेंगे? 80 में से घटा देंगे 48, 32, दोनों का अंतर 16, 16 बराबर 96, 100 1 बराबर 100 बराबर कितना होगा? 60,000। देखो अगर मैं कुल वोट से करता, मुझे बताओ कुल वोट किसके बराबर है? कुल वोट बताओ। अनयूज्ड वोट, इनवैलिड वोट प्लस विनर के वोट प्लस लूजर के वोट, ऐसी तो है। चलो मुझे बताओ फटाफट से क्या कह रहे? दो उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब टोटल वोट अगर 100% है तो 100% में 10% ने तो वोट नहीं डाला। एक मेथड ये बता, या तो आप 100 वाले से लगा सकते हो या फिर आप इस वाले से लगा सकते हो। 10% ने वोट नहीं डाला। अब देखो अगर 10% ने वोट नहीं डाला तो डाले गए मत कितने हो गए? 90। 90 का 11 सही 1/9 यानी कि 1/9 यानी 10% हो गए इनवैलिड। देखो बच्चे ध्यान देना, 10% अनयूज्ड वोट है तो यूज्ड वोट यानी डाले गए मत कितने हो गए? 90। 90 का 11 सही 1/9%। क्यों? क्योंकि डाले गए मतों का है ना, इसलिए 90 का 1/9 10% हो गया। विनर को कितने मिले? देखो वैध मत, देखो 10-10 राधी यानी 20 की बात हो चुकी है, मतलब कितने बचे अब? 80। तो 80 का 60% मिला इसको, यानी कितना मिला इसको? 48%। क्लियर है? विनर कितना मिलेगा? 48%। अब कह रहा और वह 9600 मतों से जीता है, मतलब लूजर को कितना मिला? 48% माइनस 9600, क्योंकि उसके 9600 कम है। बताओ बच्चे ये वाला मेथड क्लियर हो रहा? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल वोट अगर 100 हैं, अगर अनयूज्ड 10 हैं तो बचे यूज 90। 90 का 1/9 मतलब 10%। अब कितने हट गए? 20 हट गए तो बचे 80। 80 का 60% 48। क्यों? क्योंकि कहा गया था वैध मत होगा, इसीलिए। अब अगर इसको 48 मिल गए तो दूसरे के 9600 कम है तो 48 माइनस 9600। अब बताओ कितने हो गए? 48 48 96 96 20 कितने हो गए? 116। यानी जो 100% है वो किसके बराबर है? 116% माइनस 9600, यानी 16% बराबर 9600, 1 बराबर 600, 100 बराबर कितना हो जाएगा? 60,000। ये भी इसका एक तरीका है बढ़िया सा, चाहे आप ऐसे लगाओ चाहे 100 मान के लगाओ। क्लियर है? अच्छा बच्चे इसमें तो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि चलती आ रही सीरीज, देखो मैं वो भी बता देता हूँ आपको अगर चाहो तो। क्या कह रहे? कह रहे कुल मत अगर मान लो 100 हैं तो 10% ने वोट नहीं दिया, यानी 10% मतलब 1/10। अगर 1/10 ने वोट नहीं दिया मतलब 9/10। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुल मतदाता, कुल मत। ठीक है, अब चलो कुल, अब डाले गए मतों का 11 से 1/9%, नहीं इसका 11 से 1/9%, 11 से 1/9% मतलब 1/9। अगर 1/9 अवैध हो गए मतलब 8/9 वैध बचे। ठीक है, अब कहा गया है अगर वैध मतों का 60% एक को मिला, मुझे बताओ फटाफट से कि अगर वैलिड वोट का 60% एक को मिला तो वैलिड वोट का 40% दूसरे को मिलेगा। क्लियर है? यानी कि इनका अंतर कितना होगा? 20% का होगा। क्लियर? देखो वैलिड वोट का 60% अगर एक को मिला तो 40% दूसरों को मिलेगा, यानी इनका अंतर कितना होगा? 20%। तो 20% का मान 1/5 बराबर कितना हो गया? 9600। क्यों रखा? क्योंकि अंतर दिया गया था ना, ये 9600 अंतर था, इसलिए मैंने अंतर रखा। अगर मुझे विनिंग कैंडिडेट के वोट दिए थे मैं 60% का मान रख देता, लूजर के दिए जाते मैं 40% का मान रखता, पर हमें तो विनर और लूजर के डिफरेंस का मान दिया, यानी 20% का मान रख दिया। क्लियर? तो 9 से 9 कट गया, ये काट दिया, 12 8 96 1200, 12 5 60, कुल मत हो गए 60,000। एक ये भी तरीका बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब सवालों को मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ाऊंगा, एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे और 2-3 सवाल और कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपके चुनाव वाले सारे के सारे सवाल आप कर सको। मतलब आज के बाद आप ये ना कह पाओ कि भाई चुनाव का सवाल ही हमको आ नहीं रहा, हर टाइप के सवाल मैंने कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? चलो जल्दी से लगाते हैं एक सवाल। मैंने कहा एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने
अपने मत का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 60 मत अवैध घोषित हो गए। 60 मत अवैध हो गए। बेटा प्रतिशत नहीं है, ध्यान रखना, 60 मत अवैध हो गए। यदि जीतने वाले को कुल मतों का 47% मत मिले और वह 308 मतों से विजयी हुआ हो तो कुल मत बताओ। क्या कह रहे हैं? एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, चलो देखो, टोटल अपन का मतलब क्या होता है? टोटल वोट। टोटल वोट का मतलब क्या होता है? टोटल वोट बराबर क्या होता है? अनयूज्ड वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस विनर प्लस लूजर। यही पढ़ते चले आ रहे हैं। बताओ टोटल वोट अगर 100% है तो बताओ अनयूज्ड वोट कितने परसेंट है? 10% है। इनवैलिड वोट कितने हैं? बेटा 60% नहीं है, 60 है। ठीक है, विनर को कितने मिले? 47% मिले। अगर विनर को 47% मिले, बताओ लूजर को कितने मिले? 47% से 308 कम। बताओ बच्चे, कोई समस्या तो नहीं बात में? ध्यान देखना। मेरे यार टोटल वोट बराबर अनयूज्ड वोट 10% अनयूज्ड है, इनवैलिड वोट यानी 60 वोट इनवैलिड हो गए। विनर को कितने मिले? 47%। लूजर को कितने मिले? 47% से 308 कम। कितना हो गया? 47 47 94 104 यानी 100% बराबर हो गया 104% प्लस 60 माइनस 308। क्लियर है? कितना हो गया ये? 4% बराबर 308 में से 60 गए, 248 बचेगा। तो 1 बराबर कितना हो गया? 4 छंग 24 62 और 100 बराबर कितना हो जाएगा? 6200। एक तो तरीका तुम्हारा ये हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात में देखो 308 में से 60 कम, मैंने 300 से 60 कम कर दिए 240, 8 तो ज़्यादा थे तो मैंने 248। क्लियर है? चलो बात समझ में आ गई? ये वाला मतलब क्लियर हो गया। अनयूज्ड वोट 10%, इनवैलिड वोट 60 मत हैं। विनर को मिले 47%, लूजर को 308 कम मिले विनर से, तो 47% माइनस 308। एक तो ये तरीका है। देखो एक तरीका इसका और समझ लो अपना भाई 100 मान के कि भाई अगर 100 मत, कुल मत 100 हैं, कुल मत 100 हैं, 100 में से 10% नहीं डाले गए यानी कितने डाले गए? 90 डाले गए। ठीक है, अगर कुल मत 100 हैं, 100 में से 10 नहीं डाले गए मतलब कितने डाले गए? 90 डाले गए। और 90 में से 60 मत हटा दिए यानी कि अब 90 में से और कम है। बताओ बच्चे, अब 90 में से और कम है कि नहीं है? देखो अगर मैं कहूँ विनर को कितने मिले और लूजर को कितने मिले, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो विनर को मिले 47% और लूजर को मिले 43%। बताओ मिले? अच्छा ये बताओ, अभी विनर को 47% मिले हैं और लूजर को 43% मिले हैं। कब? जब ये 60 मतों की मैंने बात नहीं की। ठीक है, जब ये 60 मतों की मैंने बात नहीं की तब 90 में से दिख लिया। अगर मैं ये 60 मत और अवैध हो गए, ये अवैध न होते और मैं लूजर को दे देता, मतलब अभी लूजर 308 वोट से हारा है। अगर 60 वोट और अगर मैं इसको दे देता तो ये 360 में से 60 कम मतों से इतने से हारता। अगर मैं 60 मत लूजर को दे दूं, देखो अभी कोई व्यक्ति मान लो 2400 वोटों से हार रहा हो, मैं उसको 400 वोट और दे दूंगा तो वो 2000 से ही हारेगा। बताओ बात समझ में आ रही? अब ये 308 मतों से हार रहा था, मैं 60 मत इसको और दे दिए तो कितने से हार रहा है? तो ये 248 से हार रहा है। तो कितना अंतर आ गया? 4% बराबर 248।
1% बराबर 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 100% बराबर 6200। क्लियर है? मतलब मैं जिसका परसेंटेज मुझे नहीं पता मैं ये मत उसी को दे दूं। मैंने क्या किया, 90 में देखा तो विनर को 47% मिले तो लूजर को 43% मिले। अगर ये 60 मत अवैध न होते, 60 मत पूरे के पूरे वैध होते और मैं इसको लूजर देता तो 60 मत मिलने से पहले वो 308 मतों से हार रहा था। 60 मत और मिल जाते तो वो 248 मतों से हारता। बात समझ में आ गई? तो 4% से आ रहा है, 4% बराबर 248, 1 बराबर 62, 100 बराबर कितना हो गया 6200। क्लियर है? दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक्स से भी लगा सकते हो। देखो बच्चे, एक्स का 10% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया। 10% मतलब अगर कुल मत एक्स है, अगर कुल मत एक्स है तो एक्स के 10% ने तो वोट नहीं डाले तो एक्स के 90% ने वोट डाले, यानी डाले गए मत कितने हो गए 9x/10। डाले गए मत कितने हो गए 9x/10। इसमें से मैंने 60 मत माइनस कर दिए, मतलब बताओ वैध मत कितने हो गए 9x/10 - 60। बताओ बच्चे, क्लियर है? बात समझना कि या मैं इसको 90 बना लेने दूँ, यही कर रहा हूँ, यही किया रहा हूँ। अभी आगे जाके दिक्कत नहीं हुई सॉल्यूशन में, वैध मत हो गए। अब मुझे बताओ जीतने वाले को कितने मिले। जीतने वाले को मिले कुल मतों का 47%। कुल मतों का 47%। कुल मत कितने हैं एक्स का 47%। जीतने वाले को ये मिले। मुझे बताओ वैध मत इतने हैं, जीतने वाले को ये मिले। बताओ मुझे हारने वाले को कितने मिले। क्या करोगे 90x/100 माइनस 60 में से 47x/100 माइनस कर दोगे। कितना बचेगा 43x/100 माइनस 60 बचेगा। मुझे बताओ इनका अंतर कितना हो गया। इनका अंतर हो गया 4x/100 माइनस प्लस 60, क्योंकि डिफरेंस करोगे तो प्लस में हो जाएगा। और ये बराबर है 308 के, तो 4x/100 बराबर 248। सेम सवाल x बराबर रहेगा 6200। ये भी एक तरीका है। आप दोनों तीनों में से कोई भी तरीका लगाओ। देखो टोटल वोट वाला सबसे बेस्ट लगता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। आप चाहे वो लगा लो, चाहे 100 मान लगा लो। एक्स वाला आप ना यूज करो, ये वाला आप ना ही यूज करो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जो टोटल वोट वाला एक बार फिर रिवाइज कर दो। टोटल वोट बराबर क्या होता है अनयूज्ड वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस विनर प्लस लूजर। कहा गया था 10% नहीं डाले गए थे, तो अगर 100% है तो 100% में 10% नहीं डाले गए, मतलब पहले 10% अनयूज्ड हो गए। इनवैलिड कितने हो गए, मैंने कह दिया 60 मत इनवैलिड हो गए। जीतने वाले को कितने मिले 47% जीतने वाले को मिले। हारने वाले को कितने मिले, हारने वाले को 47% से 308 कम मिले, क्योंकि वो हारा है 308 कम मिले। देखो ये वाला कितना बढ़िया मेथड है, आप ये वाला लगाओ करो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। चलो देखो अगला सवाल क्या है। 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 10,000 मतों का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं किया गया। 75% मत मान्य है, मतलब बाकी के 25% इनवैलिड है। क्लियर है, चलो 75% मत मान्य है। आगे बोल रहा है एक उम्मीदवार 2250 मतों से जीत जाता है, दूसरा उम्मीदवार कुल मतों का 18% मत प्राप्त करता है। कुल मत बताओ। देखो मैं तुम्हें 100 मान के बताता हूँ, टोटल वोट से बताता हूँ। पहले 100 मान के देखो। 100 में से 10,000 मत अमान्य हो गए, मैंने 10,000 मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है।
चलो 10,000 मतों का प्रयोग नहीं किया। और एक बात कही गई है कि 75% मत मान्य है, मतलब अगर मैं इनको 1 मिनट के लिए हटा दूं, मतलब मैं ये सोचूं कि 10,000 वोट है ही नहीं, केवल 100 ही वोट है, 10,000 वोट है ही नहीं, तो 100 में से केवल 75 मान्य है। 75 में एक को मिले 18%, तो एक को कितने मिलेंगे 57%। ठीक है, क्लियर है। एक को मिले 18%, देखो इसके तो पता है 18% मिले, 57% मिले होंगे। मैं ये मान लूँ कि अगर ये 10,000 मत भी डाले जाते और ये इस वाले कैंडिडेट को मिलते जिसका परसेंटेज हमको नहीं दिया है, हमेशा उसी में मानना है। अगर ये 10,000 भी डाले जाते और इस वाले को मिलते, तो अभी तो ये 2250 से जीत रहा, तब ये 10,000 और मिला तो और ज़्यादा जीतता। अगर कोई व्यक्ति है वो 10,000 मतों से जीत रहा है और उसको 2,000 और वोट मिल जाए, तो वो 12,000 से जीतेगा। बताओ बच्चे, अभी ये 2250 मतों से जीत रहा है, अगर ये 10,000 भी मिल गए तो वो भी वोट जुड़ जाएंगे इसमें। लेकिन एक बात है, 10,000 नहीं मिलेंगे, 10,000 का 75% मिलेगा, क्योंकि मान्य तो केवल 75% है, यानी कितने मिलेंगे 7500। तो अभी 2250 मतों से जीत रहा था, अब 7500 मत और मिल गए, यानी 0579 9750 से जीतता। कितना अंतर है 39% बराबर 9750। क्लियर, काट दोगे 1 बराबर 250 आएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा 25,000। एक तो ये तरीका है। बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा पिछले क्वेश्चन में 60 मत किसको दिए थे, हारने वाले को, क्योंकि उसका परसेंटेज नहीं दिया था। यहाँ पे जीतने वाले दिया, क्योंकि जीतने वाले का परसेंटेज नहीं दिया। देखो जिसका परसेंटेज दिया गया वो तो फिक्स है, अब तो उसमें और तुम दे नहीं सकते, तो जिसका परसेंटेज नहीं दिया उसमें तुम दे दो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। देखो टोटल वोट से कैसे लगाते, टोटल वोट से हम ऐसे लगाते कि टोटल वोट हैं 100%, ठीक है। अनयूज्ड वोट कितने हैं 10,000, लेकिन 10,000 में केवल 75% मान्य है, केवल 75% मान्य है, इसलिए हम कितने ले लेंगे 7500 प्लस इनवैलिड कितने हैं 25%, ठीक है। इनवैलिड कितने 25% प्लस विनर को कितने मिले मुझे नहीं पता, दूसरों कितने मिले 18%। तो बताओ विनर को कितने मिले 18% प्लस 2250, इतना मिला। क्लियर, कितना हो गया 18 18 36 25 61, यानी कि 100% बराबर हो जाएगा 61% प्लस 9750। यहाँ आएगा 39% बराबर 9750, काटोगे 1 बराबर 250, 100 बराबर 25,000। बच्चे बात समझ में आ गई वाली, क्या कह रहे 10,000 वोट नहीं डाले गए, लेकिन भैया उनमें केवल 75% ही मान्य है, तो हम 7500 की बात करेंगे, बाकी 2,500 की बात करेंगे नहीं, वो तो अवैध है। ठीक है, चलो किसी भी तरह से लगा सकते हो सवाल। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, मतलब आज के बाद इतना हो जाए कि आप जब भी इलेक्शन का क्वेश्चन देखें आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उस चीज़ का, ठीक है। और एक क्लास और चलेगी कल इसकी मिश्रण की, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चे, धन्यवाद।